हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, सो आई नो कि सब बहुत एक्साइटेड हो कि एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं और सभी उसकी तैयारी में लग भी चुके होंगे कि कैसे हमें एग्जाम के फॉर्म फिल करने हैं एंड ऑल। सो गाइज, जब आप एग्जाम के फॉर्म फिल करने वाले हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में आएंगी, तो उनमें से कुछ डाउट्स मैं अभी आप लोगों के क्लियर कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर कोई और चीजें आपके माइंड में आती हैं तो वो मुझे जरूर बताइए। लाइक वो क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहे हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय पर एक कंडीशन होती है कि आपको एनटीए यूजीसी नेट फिल करना है या फिर आपको एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फिल करना है। तो ये वाला एक फंडा आता है क्योंकि वहां पर ऑप्शंस रहते हैं कि नेट जेआरएफ दोनों के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर ओनली नेट के लिए या फिर ओनली जेआरएफ के लिए। ये कंडीशंस आपके पास 3 कंडीशंस रहती हैं जिनमें से आप कोई भी एक कंडीशन को चूज कर सकते हो। तो ये एक चीज है आपके लिए। तो यहां पर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि देखो, अभी आप भी जानते हो कि लाइक आप नेट जेआरएफ किस किस कंडीशन के लिए होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। अगर आप नेट को क्लियर करते हो तो वो आपका ऑल टाइम अचीवमेंट रहता है, लाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका वो रहता है। वो वन टाइम आपका रहता है कि एक बार आपने क्लियर कर लिया है, उसके बाद लाइफ टाइम तक वो आपके साथ वैलिड रहता है और उसकी कोई एज लिमिट भी नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जेआरएफ में एक एज लिमिट डिसाइडेड है। वो अभी लेटेस्टली अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरीज में मेल कैंडिडेट्स के लिए वो जो एज लिमिट है दैट इज दी 31। ठीक है, 31 ईयर उसकी एज लिमिट बताई गई है। और अगर जो बाकी के जो कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज या फीमेल के लिए देखा जाए तो उसमें आपकी 35 ईयर मतलब 5 ईयर्स का कंसेशन मान लीजिए। तो 5 ईयर का कंसेशन यानी कि 36 ईयर्स आप लोगों की एज है। तो अगर उस एज क्राइटेरिया तक आप लोग नहीं पहुंचे हैं तब आपका जो प्रेफरेंस है वो नेट जेआरएफ बोथ ही प्रेफर कीजिए, उसी को चूज कीजिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप नेट जेआरएफ चूज करते हैं तो इनकेस अगर आपका जेआरएफ क्लियर नहीं होता है तो हो ही जाता है तो वेल एंड गुड है, आपका नेट और जेआरएफ दोनों ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जेआरएफ नहीं हो पाता है तब भी नेट की वैलिडिटी जो रहेगी वो आपकी रहेगी, मतलब नेट आपका क्लियर तब भी माना जाएगा। ठीक है ना। तो पहला सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप फिल कर ही रहे हैं एग्जाम फॉर्म तो नेट जेआरएफ दोनों के लिए ही करिए। जेआरएफ हो जाता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो पाता है तो नेट तो आपका पक्का है ही है। ठीक है। दूसरी चीज आती है कि लाइक आप लोगों का जो ओनली नेट है वो कौन करता है या ओनली जेआरएफ जो है वो कौन कर सकता है। तो ओनली नेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बेसिकली वो है जिनका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है ना, जिनका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है वो ओनली नेट ही कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है नेट के लिए। तो अगर आपका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है तो आप खाली नेट के लिए प्रेफर कर सकते हैं, है ना। नेट आप उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। नाउ थर्ड वन इज कि जेआरएफ, ओनली जेआरएफ कौन फिल करता है। तो ज्यादातर ये होता है कि कोई नेट कर चुका है ऑलरेडी और उसके बाद वो देना चाहता है जेआरएफ। ठीक है, तो वो उस केस में क्या करता है कि नेट मेरा क्लियर है, नाउ आई वांट टू कि मैं अपना जेआरएफ क्लियर करूं, तो इसलिए वो लोग ज्यादातर जेआरएफ के लिए प्रेफर कर देते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जेआरएफ की तरफ ना, मतलब ऐसे ओनली जेआरएफ की तरफ ना जाते हुए अभी आप एज कैटेगरीज में है तो आप नेट जेआरएफ दोनों को ही प्रेफर कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में कि इनकेस आपने एक बार नेट का फॉर्म भर दिया, आप उसमें पास हो चुके हैं, सेकंड टाइम जब आपने एग्जाम दिया तो उतने मार्क्स नहीं आए हैं, आपके मार्क्स कम आ चुके हैं या क्लियर नहीं हुआ है, इस केस में क्या पहला वाला रिजल्ट आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये बात अपना क्लियर कर लीजिए कि पहला वाला जो है आपका वो आपका एक्सेप्टेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा, वो रिजल्ट भी आपका मान्य रहेगा, है ना। और वही मान्य रहेगा जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा रहते हैं, बेसिकली आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर सेकंड एग्जाम में आपका नहीं क्लियर हो पाया तो पहला वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी थी आपको। एक क्वेश्चन और आया था कि क्या कॉलेज में हम जब फर्स्ट ईयर
का एग्जाम दे रहे हैं या थर्ड ईयर का एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में है, तो क्या हम नेट जेआरएफ के लिए प्रेफर कर सकते हैं या नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। बट इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आप जब अपना नेट जेआरएफ का एग्जाम आप देते हो तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपका जो एमबीए है या जो भी आप एमबीए, एमकॉम या वट एवर द पीजी डिग्री जो आप जो आप दे रहे हो, वो आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स का 55%, उसके साथ में आपका पूरा होना चाहिए, है ना। 2 साल के अंदर अंदर आपका वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग जेआरएफ अगर क्लियर कर जाते हैं तो जेआरएफ में क्या होता है कि आपको पता है स्टाइफंड मिलता है, आपको एक फेलोशिप मिलती है आपको 5 साल के लिए। तो जिस दिन से आपका वो जेआरएफ क्लियर होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि 2 साल आपके इसमें निकल गए तो वो 2 साल आपके जेआरएफ के भी खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप को एनरोल करा लोगे ना एमफिल में या पीएचडी में, उस दिन से आपका वो 5 साल का जो क्राइटेरिया है वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्राइटेरिया चलना शुरू हो जाएगा, वहां से आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगी। बट इन केस अगर आप पीएचडी में ऑलरेडी अपने आप को एनरोल करा चुके हो, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने जब जेआरएफ अपना क्लियर कर लिया, तो जब से आपने जेआरएफ क्लियर किया है वहां से आपको मिलना शुरू होगा आपका फेलोशिप। प्रीवियस नहीं मिलेगा, जहां से आपने क्लियर कर लिया वहां से आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो उस समय पर एक चीज और माइंड में आती है, क्या हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो गाइस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आपका ना फालतू में कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आप बिल्कुल फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो, उसी में आप करिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी आप लोगों को नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग। तो अभी आप लोग अपने फॉर्म फिल करोगे तो इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखकर अपने फॉर्म को फिल करिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। और बाकी आप जानते ही हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैनेजमेंट की प्रिपरेशन आपको फुल्ली करा रही हूँ, साथ ही साथ पेपर 1 की भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस और डाउट सॉल्विंग सेशंस हमारे रेगुलर बेसिस पर चल ही रहे हैं, तो वो भी आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन क्लासेस की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और गो थ्रू करिए चैनल की लिंक के साथ में, चैनल के साथ में, जिससे आपको और लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।